हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 14 जिसका नाम है चतुर टॉम। चतुर टॉम ये बच्चों एक कहानी जो एक अंग्रेजी के महान लेखक हुए हैं मार्क ट्वेन, उनसे विश्वविख्यात से प्रसिद्ध जो कीर्तियाँ हैं उनमें से एक ये छोटी सी कहानी ली गई है। बच्चों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि जो अगर जीवन में मुश्किलें आती हैं तो उनको समझदारी से, चतुराई से, समझदारी से उनको कैसे आसान किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि मुश्किलों को आसान कैसे किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना है आपने। एक था टॉम, छोटा सा परंतु बड़ा ही नटखट और साहसी बच्चा। वह अपनी बूढ़ी पाली मौसी के पास रहता था। अपनी शरारतों से उसने पाली मौसी की नाक में दम किया हुआ था। फिर भी टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर अक्सर मुस्कान आ जाती थी। तो टॉम एक बहुत नटखट बच्चा है और बहुत साहसी बच्चा है। वो अपनी बूढ़ी मौसी पाली के पास रहता है। बूढ़ी जो पाली मौसी हैं वो उनकी नटखट शरारतों से बहुत परेशान हो जाती हैं और उनकी नटखट आदतों को देखकर वो मुस्काने भी लग जाती थी। पर एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी से तंग आकर उन्होंने उसे सज़ा सुना दी। टॉम को घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफ़ेदी करने की सज़ा सुनाई। तो एक दिन उन्होंने तंग आकर टॉम को सज़ा दे दी कि वो तुम एक बड़ी चारदीवारी पर सफ़ेदी करो, पेंट करो। इतवार का दिन था, हर तरफ गुनगुनी धूप बिखरी हुई थी। टॉम हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना सुहावना है, क्या मैं इसे सारे दिन बस पुताई करते हुए ही बिताऊंगा। आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या होता है। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी पकड़े हुए पानी भरने के लिए वहाँ से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। टॉम के बहुत कहने पर भी वह पुताई के काम में ही लगा था। तभी सामने से पाली मौसी आती दिखाई दी, इसीलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम फिर उदास भाव से पुताई के काम में लग गया। जो टॉम था उसका मन नहीं लग रहा था पुताई करने में। वो एक उनका नौकर था जिम, वो उसको बोलता है कि जिम तुम पुताई कर दो, मैं तुम्हारी जगह पानी ले आता हूँ। लेकिन मौसी को आते देखकर वो वहाँ से भाग गया। जो उनका नौकर था जिम वो भाग गया और जो टॉम है उसको फिर से पुताई करनी पड़ी। पर अभी भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कुछ समय पश्चात बेन रोगर्स अमरूद खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहाँ से गुजरा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर पेज नंबर 82 पे, 82 पे। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से पूछा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे यह रोज़ रोज़ चारदीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है। मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुम्हें क्या बताऊँ। तो जो टॉम है, जो एक वहाँ अमरूद बेचने के लिए आता है जिसका नाम है बेन रोगर्स उसको टॉम को कहता है, अरे टॉम, तुम तो आज काम कर रहे हो। तो टॉम कहता है बड़ी चतुराई से कि नहीं, इसको कोई तो काम थोड़ी कहते हैं, ये तो रोज़ चारदीवारी की पुताई करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये मौका तो सिर्फ मुझे मिला है। मैं तो इसमें इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ, मैं इस काम करने में बहुत खुश हूँ। आगे है,
अब तो सारी तस्वीर ही बदल गई थी। बेन को लगा काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का यह मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। तो जो बेन था, अमरूद बेचने आया था, वो कहता कि ये पुताई करने का मौका मुझे भी एक बार दो। अब बारी थी टॉम के नखरे करने की। वह बोला, बेन क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती हैं। यहाँ जिम की पुताई करना चाहता था और सीट भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। तो वो जो टॉम है वो बहुत चतुराई से बोलता है बेन को कि क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती हैं। वो कहते हैं कि टॉम ही इसकी पुताई करेगा। जिम भी करना चाहता था, सेट भी करना चाहता था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। आगे क्या होता है, अब बेन ने और विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टॉम, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना अमरूद भी दे दूँगा। तो बेन और विनम्रता से उसको अनुरोध करता है, उससे रिक्वेस्ट, उससे प्रार्थना करता है कि मुझे ये पुताई का काम करने दो, मुझे भी इच्छा हो रही है मुझे पुताई करने की, तो मुझे ये पुताई करने दो, मैं तुम्हें अपने बदले में अमरूद दे दूँगा। टॉम ने बड़ा एहसान जताते हुए अपना ब्रश छोड़ा और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और लड़के भी आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लोगों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चारदीवारी और भी सुंदर लगेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ में ब्रश न छीन लिया जाए, इसीलिए वे टॉम के एक एक आदेश का भली भांति पालन करते रहे। देखा बच्चों, टॉम कितना चालाक और कितनी समझदारी से अपने चारदीवारी पर जो सफ़ेदी थी उसकी पुताई करवा ली। ठीक है, आगे क्या करते हैं, यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, नीली शीशी का टुकड़ा, कुत्ते का पट्टा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया की सबसे धनी आदमी समझ रहा था। कुछ ही देर में चारदीवारी पर 3 बार पुताई हो गई और चारदीवारी एकदम खिलने लगी थी। अब टॉम की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह सरपट दौड़ते हुए पाली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। अरे अभी से, पहले पुताई तो ख़त्म करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा यह बताओ अब तक तुमने कितनी पुताई कर ली है। टॉम विजय गर्व से भरकर बोला, पूरी चारदीवारी की पुताई हो गई है मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम, मौसी ने गुस्से से आंखें फेर कर उसकी तरफ देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ, सचमुच पूरी चारदीवारी पुत गई है। फिर क्या होता है आगे, और जब पाली मौसी चारदीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी चारदीवारी सुंदर ढंग से पुत गई थी। यह देखकर पाली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे बहुत आश्चर्य है, मुझे बहुत हैरानी है। कुछ देर बाद पाली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ दोस्तों के साथ खेल कूद आओ। आगे क्या होता है, पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा अमरूद भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। मज़े से अमरूद को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था।
वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना बढ़िया है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। तो मार्क ट्वेन, ये किसने लिखा है? मार्क ट्वेन, एक लेखक हैं। देखा बच्चों, इस बच्चे ने अपनी चतुराई से कितना अच्छा काम किया है। इसने काम भी नहीं किया, दीवार को पुताई भी नहीं की, और दीवार बहुत अच्छे से पुताई हो गई और नाम इसने अपना कर लिया कि मैंने की है। ये होती है मुसीबत आने पर समझदारी और चतुराई से काम लेना किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपने पाठ एक बार और दोबारा से पढ़ना है। और आपने आज अपनी हिंदी की कॉपी में ये पेज नंबर 78 पे जो लेसन हमने पहले पढ़ा था, लेसन नंबर 13 की ये अभ्यास करना है आपने। पहले ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये पेज नंबर है 78 पे, फिर पेज नंबर 79 पे करना है। ये मैंने आपको बच्चों कल वाले वीडियो में समझाए थे सारे क्वेश्चन। ये सारे आपने अब अपनी हिंदी की पाठ नंबर 13 की BX में सारा करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।